आज हमारे इस जलसा के कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी साथियों को मैं सलाम अलैकुम अर्ज करता हूं और बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज मंच पे विराजमान हम सबके परम आदरणीय गाजी मिल्लत हजरत मौलाना साहब गाजी अली अहमद साहब आज हमारे बीच पधारे हैं और आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज उनके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। उनके साथ देवबंद से पधारे हम सबके परम आदरणीय शेखुल इस्लाम हजरत सैयद अरशद बदनी साहब के पुत्र हजरत मौलाना साहब सैयद हबीबुल्लाह साहब बदनी आज हमारे बीच पधारे हैं। मुझे काजी साहब के द्वारा जानकारी मिली है कि 5 साल से हम उनका यहाँ इंतजार कर रहे थे और आज वो हमारे बीच पधारे हैं। हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे बीच विराजमान हजरत मौलाना साहब मुफ्ती अहमद साहब जो भोपाल से पधारे हैं। पिछले साल भी जलसा में हम को उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। हमारे बीच पधारे हमारे ही परिवार के सदस्य हजरत मौलाना अनीस साहब को मैं अदाब अर्ज करता हूँ। हजरत मौलाना मुफ्ती यूसुफ साहब फारूकी जी को भी हम स्वागत करते हैं। हमारे सभी हमारे साथीगण, हमारे परम आदरणीय काजी, शहर काजी, मुफ्ती साहब, हाजी साहब जो आज यहाँ मंच पे विराजमान है, इंदौर से लेके पीतमपुर से लेके हमारे अशोकनगर, शिवपुरी, चाचौड़ा, कुमराज, हारोन, गुना और आसपास से पधारे एक एक हमारे मंचासी जो हमारे सभी विशेष साथीगण हैं, मैं सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। और हमारे कारी जुबैर साहब जिनका मैं पिछले जलसे में ही फैन बन गया था और आज पुनः आपकी बहुत ही मधुर आवाज़ सुनने का आज पुनः हम सबको सौभाग्य मिला है। समय काफ़ी बीत चुका है लेकिन आज का ये जलसा मैं सदैव याद रखूंगा क्योंकि हमारे बीच विराजमान हम सबके परम आदरणीय और जिनका हमने अभी संबोधन सुना और जिनका संबंध अभी उन्हें स्वयं फरमाया कि मेरे पिताजी के साथ पिछले 50 सालों का है और आज पहली बार मुझे उनके दर्शन करने का मौका मिला। परम आदरणीय मौलाना गाजी अली साहब को मैं यही अर्ज करना चाहूँगा कि क्योंकि आज पहली बार मुझे भी आपका आशीर्वाद मिला है। ये मैं कभी जो आपने जो आज 5 मिनट में आपके वक्तव्य में पूरा इतिहास बताया आपके मेरे पिता के बीच में, ये मैं सदैव ये बात मेरे दिल में रहेगी। और उनके साथ साथ जो हमारे देवबंद घराने से आज हमारे बीच बदनी साहब पधारे हैं। देवबंद का इतिहास इतना पुराना है, इतना प्राचीन है, शायद मेरे पास आंकड़ा सही है गलत है मुझे पता नहीं निसाब, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है देवबंद का मदरसा सन 1866 में स्थापित हुआ था। तो इनके घराने का कितना पुराना इतिहास है, कितनी पुरानी परंपरा है और जिस घराने ने, जैसा हमारे पूर्व वक्ता फरमा रहे थे, हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत के आज़ादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया था, आज उसी घराने के हमारे बीच विराजमान है। लेकिन देवबंद घराने का इतिहास वहीं समाप्त नहीं होता है। जो मेरे पास जानकारी है कि देवबंद
घराने का और देवबंद मदरसा का ऐसा इतिहास है कि आज भी इस्लाम के विषय पर, इस्लाम की संस्कृति पर और इस्लाम के इतिहास पर जो अध्ययन और जो लिटरेचर देवबंद घराने के पास है वो शायद विश्व में किसी के पास नहीं है। इतना एक प्रसिद्ध घराना और उसी घराने के वारिस आज हमारे बीच पधारे हैं, ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। तो आज दो इतने बड़े हस्ती जब मेरे सामने विराजमान हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे एक विधायक के रूप में आपको संबोधित करने का मुझे अवसर मिला है। और जैसे कि हम अभी अर्ज कर रहे थे कि देवबंद घराने का इतिहास और उसकी पहचान पूरे विश्व में है, लेकिन मैं अर्ज करूंगा मौलाना साहब से कि हमारा बरखेड़ी का मदरसा भी धीरे धीरे एक बहुत बड़ा नाम स्थापित कर रहा है। और इसमें हमारे तहसील काजी साहब, हनीस साहब, हमारे शहर काजी अदनान भाई का है, जितना समय वो देते हैं मदरसे के लिए उतने वो छक्के मारते हैं क्रिकेट फील्ड पर भी। और जिस प्रकार से आईपीएल में सब टीम चाहते विराट कोहली उनके लिए खेले, वैसे रावण के हर क्रिकेट टूर्नामेंट में सब चाहते अदनान भाई उनके लिए खेले। तो और उनके साथ जो उनकी पूरी टीम है मदरसे की, सभी हमारे हाफिज साहब, सभी हमारे के साथ जो दिन रात हमारे बच्चों को सही शिक्षा देते हैं, सही संस्कार देते हैं, इस्लाम धर्म के इतिहास की जानकारी देते हैं, कुरान की पूरी शिक्षा देते हैं। ये आप सबकी सेवा है जो आप अपने धर्म के लिए कर रहे हैं। और मैंने सदैव प्रयास किया है, चाहे मेरे पिता दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे मैं हूँ, कि जब भी काजी साहब के द्वारा हमें कोई आदेश मिलता है तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसका पालन हो। हमारे साथ हमारे मोरवास के हमारे मौलाना साहब विराजे हैं, इनका भी बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर है। मोरवास और बरखेड़ी की जो मदरसे हैं ये प्रसिद्ध हैं पूरे क्षेत्र में, क्योंकि आप जो यहाँ समय देते हैं, आपके द्वारा जो बच्चों को सही दिशा प्राप्त होती है, ये आपकी देन है। मुझे भी फरमाया मौलाना साहब ने कि अभी मोरवास के एक बच्चे ने राष्ट्रीय स्तर पे मुंबई में तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है मोरवास से। तो ये भी मौलाना साहब, ये पूरी जो आपका समर्पण है उसी का परिणाम है कि आज हमारे बच्चे इतनी तरक्की कर रहे हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मौलाना मुफ्ती अहमद साहब जो पिछले साल भी हमारे बीच पधारे थे और जिनका नाम पूरे मध्य प्रदेश में चलता है, और जो विशेषकर उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर भी है। मेरे पिता के साथ आपके हुजूर बहुत गहरे संबंध है। आपने अभी मुझे एक बात बताई कि आखिर एक मदरसे का दायित्व क्या होता है। अभी उनने आज ही शायद एक कार्यक्रम में इस बात को कहा। उनने कहा पहला काम इल्म, सही शिक्षा हर बच्चे को मिले। दूसरा उन्होंने फरमाया अमल, कि काम सही तरीके से हो। और तीसरा अखलाक, के सही जानकारी हो। तो मैं भी सब बच्चों से यही कहूंगा कि ये जो बात मौलाना साहब ने फरमाई है, ये आपके जीवन की नींव रहेगी, उसका सदैव आप पालन करें। उनकी चिंता थी कि आज जो हम एक ज़माना देख रहे हैं जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो एक नकारात्मक
और नफरत के माहौल के माध्यम से राज करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको वादा करता हूं और आप सबको मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप याद रखना कि जो बात मन से कही गई है प्रेम भाईचारे की, वही विचारधारा है जिसके माध्यम से हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और हमें इस बात का विश्वास है कि हमारी सोच सत्य की है और सदैव संघर्ष कितना ही हो लेकिन अंत में सत्य ही विजय होता है, सत्य की ही जीत होती है। मैं हमारे सभी मंचासी जो हमारे अतिथि विराजमान हैं, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले साल भी हमने कहा था कि हमारे बरखेड़ी मदरसे के लिए मेरे पिता के द्वारा 5 लाख की राशि और मेरे द्वारा भी 5 लाख की राशि यहाँ पे दी जाएगी। तो मेरे पिता की राशि शायद 1 महीने में आ जाएगी, तो उसका भी हम काम जल्द चालू करा देंगे। और मेरी जो राशि विधान निधि की है वो होली के बाद यहाँ पर वो राशि प्राप्त हो जाएगी। और उसमें जो काजी साहब और हमारे सभी जो हमारे वरिष्ठ हैं जो यहाँ जुड़े हुए हैं बरखेड़ी मदरसे से, सबकी इच्छा थी कि यहाँ पर शायद छात्रावास के लिए, बच्चों के रहने के लिए और कुछ जो हमारे बाहर के जो मेहमान आते हैं उनके ठहरने के लिए उस राशि से कुछ व्यवस्था हो जाए। और मुझे इस बात का विश्वास इसलिए है मौलाना साहब, क्योंकि हमने जब भी काजी साहब को कुछ भी राशि प्रदान करी है मदरसे के लिए तो उनने सदैव उत्कृष्ट काम ही करके दिखाया है। तो ये एक बड़ी विशेषता है, क्योंकि मैंने देखा है विधायक के रूप में, मैं तीसरी बार का विधायक हूँ, अनेकों बार हम अलग अलग समूहों को अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग वार्डों में पंचायतों में राशि देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसका सदुपयोग करते हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और गर्व है कि हमारे बीच हमारे रावण के तहसील काजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जब भी हमने कुछ राशि दी मदरसे के लिए तो उन्हें 100% उपयोग उसका मदरसे के लिए किया है और सदैव इसमें पूरा इनका साथ रहा है। आदरणीय मौलाना साहब ने जो कहानी बताई आपको मेरी बहन की शादी के बारे में, जिनका ससुराल रामनगर बाराबंकी में है, उनके पूज्य पति मेरे जवाई साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिनको टाइटल राजा साहब रामनगर का मिला था, उनके परिवार को ही देवा शरीफ के ऊपर भी उनकी विशेष वहाँ पे उनको एक निगरानी थी। और इसी साल 2025 पिछले साल 2025 में मुझे एक अवसर मिला था जहाँ मैं मेरे पिता और मेरी बहन के साथ देवा शरीफ में हम लोग हाजिर हुए थे। वहाँ हमने चादर चढ़ाई थी। बहुत ही प्राचीन और सुंदर वहाँ पे दरगाह है। वहाँ मुझे पिछले साल ही हाजिर होने का मौका मिला था और अब क्योंकि आज पहली बार मुझे मेरा परिचय मदनी साहब के साथ हुआ है तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द देवबंद भी हम सबको एक बार हाजिर होने का मौका मिलेगा और वहाँ भी बहुत कुछ आपसे सीखने का हमें मौका मिलेगा। और हमारे इस क्षेत्र के लिए भी, हमारे बरखेड़ी के लिए, राघोगढ़ के लिए और पूरे गुना जिले के लिए भी आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा, हम कैसे आपका सहयोग कर सकते हैं, आप जरूर हमें फरमाना। मैं साहब को अर्ज कर रहा था कि क्योंकि मेरी पढ़ाई बचपन में देहरादून में हुई थी, तो हम जब भी देहरादून जाते थे पढ़ाई के लिए बचपन में, जब मेरी माँ या मेरे पिता मुझे घर छोड़ने जाते थे, हॉस्टल छोड़ने जाते थे, तो हम दिल्ली से ट्रेन पकड़ते थे और दिल्ली से सहारनपुर से हम देहरादून पहुँचते थे। और आज हम सबके लिए खुशी की बात है कि सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद साहब भी हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं। प्रियंका गांधी जी के साथ वो बहुत नज़दीकी से बहुत काम करते हैं और उनके और मौलाना साहब के बहुत गहरे संबंध भी हैं। हमारे हरिद्वार के भी जो हमारे जी और स्वयं मौलाना साहब सहारनपुर के ही सदर हैं, उसके साथ साथ हमारे हरिद्वार के भी पूर्व विधायक जो हमारे रहे हैं, हमारे काजी निज़ामुद्दीन साहब,
वो भी कांग्रेस के एक बहुत ही युवा चेहरे हैं उत्तराखंड में और यूपी में। तो ऐसे लोग आज हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है, जो बात राहुल गांधी जी ने कही है कि नफरत के बाजार में हमको मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और सदैव उसी विचारधारा के आधार पे सदैव हम काम करते रहेंगे। आज का दिन और आज की शाम को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि आज हमारे इतने बड़े हस्ती आज मंच पे विराजमान हैं। सदैव आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। आपको आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।